मैं इसे समझ लूं कि ये एक अफवाह है कि 50 से कम बच्चे वाले स्कूल जो रहेंगे उसको मर्ज किया जाए। अगर 10 बच्चे भी हैं तो स्कूल चलेगा। अगर वहाँ पे नई स्थिति है कि कहीं और जा सकता है, हाँ। कहीं पे पास में नहीं है कोई अल्टरनेट तो नहीं जा रहा। मैम सब कुछ बढ़िया ही तो चल रहा था, स्कूल थे, बच्चे जा रहे थे, ये बीच में अचानक मर्जर और इस पे सवाल खड़े होने लगे। ये अचानक ऐसा क्या करने की, ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ गई? स्कूल तो सब बच्चे जा ही रहे थे, चल ही रहा था, सब कुछ ऐसा चल ही रहा था, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई मैम? तो मैं ये समझूं कि आप कह रही हैं जो अभी तक व्यवस्था चल रही थी वो ठीक नहीं थी, आप उसे बेहतर कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं प्रदीप यादव, वो अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कई स्कूल हैं जहां पर 1 या 2 बच्चे हैं, फिर भी जो है कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वो इस मामले को स्कूल चला रही है और स्कूल को मर्ज नहीं कर रही है या बंद नहीं कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? दोस्तों 16 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आता है जिसमें यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को मर्जर कर दिया जाएगा। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो बहुत डमाडोल हो जाती है। सियासती नेता तरह तरह के बयान देने लगते हैं, देश के तमाम बड़े नेता ऐसी बातें करने लगते हैं जिसमें कहा जाता है कि 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, 5,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, 10,000 स्कूल बंद होने वाले हैं। जितने मुंह आते हैं उतने आंकड़े आते हैं। कहा जाता है कि लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कोई 10 लाख की बात करता है, कोई 20 लाख की। तरह तरह गांवों से लेकर शहरों में इस मामले को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने लगभग 27-28 कड़े सवाल तैयार किए हैं जो मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी से पूछूंगा। आज हमारे साथ हैं और ये 27 सवाल मैंने गांव से इकट्ठा किए हैं, शहरों से इकट्ठा किए हैं, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो लोग नेता इस पे बयान दे रहे हैं, उनसे सबसे सवाल लिए हैं ये मैंने। और इन सब सवालों को जब आप सुनेंगे तो शायद ये भ्रम जो है, या भ्रम कह लें या सच्चाई कह लें, ये तो जवाब के बाद सारी चीजें तय हो जाएंगी, ये आपके मन से दूर होने लगेगा। मैम नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम 16 जून के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो स्कूलों को लेकर बहुत उबाल मार रही है। हर नेता इस पे बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो जाएं, चाहे प्रियंका गांधी जी हो जाएं, चाहे देश के तमाम बड़े नेता इस विषय पे बात कर रहे हैं। क्या सच में 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं? क्या सच में 3 से 4 लाख बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है? इसका जवाब आप मुझे दें। मित्र प्रकाश जी, इसमें मैं सभी को और सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगी कि अगर आप सरकार की मंशा उस जियो में जो लिखी गई है अगर उसको पढ़ेंगे तो कहीं पे भी हम किसी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम मर्जर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपने स्कूल के बच्चों को, जहाँ पे बच्चे पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, उनको हम एक अवसर दे रहे हैं, एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं, एक दूसरा स्कूल का मौका दे रहे हैं जो कि बिल्कुल उसके स्कूल के पास में है, जहाँ पे पर्याप्त बच्चे हैं, जहाँ पे वो जाके उसको और सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे उसको पूरी क्लासरूम मिलेगी, एक स्कूल पूरा मिलेगा जिसमें प्रांगण अच्छा होगा, प्लेग्राउंड होगा, जहाँ पे स्मार्ट क्लास हो सकती है, जहाँ पे फर्नीचर पूरा होगा, जहाँ टीचर पूरे होंगे, और उस स्कूल में जाके वो बच्चा एक स्कूल का हिस्सा उसे पूर्ण रूप से मिलेगा। अभी जब वो स्कूल में पढ़ता है जिसमें बहुत कम बच्चे होते हैं तो उसकी क्लास में मुश्किल से 5-6 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं। तो इस संख्या पे कभी वो जिस तरह से हम सोचते हैं कि बच्चे का विकास होना चाहिए, जो उसको सीख मिलनी चाहिए स्कूल से, वो नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम इसको मर्जर नहीं कह रहे हैं, हम इसको पेयरिंग कह रहे हैं। और अच्छा, ये मर्जर नहीं है, ये पेयरिंग है। पेयरिंग है, मतलब जोड़ रही हैं आप उसे, जोड़ रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं यही स्कूल आपके पास में ही है, बिल्कुल पास में एक और स्कूल है जो आप ही के गाँव में है, आप ही की ग्राम पंचायत में है, और वो बेहतर उसके पास संसाधन है, आपके संसाधन सीमित है, और आप वहाँ पे जाएंगे, आप एक अच्छे बड़े स्कूल का हिस्सा बनेंगे। और जब आप एक अच्छे बड़े स्कूल का हिस्सा बनेंगे, आप
खुद ही एक क्लासरूम में जहाँ पे 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, जब आप उसका हिस्सा बनेंगे तो आप अच्छे दोस्त बनाएंगे, आप दोस्तों से सीखेंगे, आप बच्चों से अपने संग के बच्चों के संग आप नोट्स एक्सचेंज करेंगे, उनसे पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा रहेगी, आप वहाँ पे खेल कूद के अच्छे अवसर रहेंगे, वहाँ पे स्मार्ट क्लास रहेगा, वहाँ पे आप नई टेक्नोलॉजी से जो NEP की मंशा है 2020 की, हम ना सिर्फ पढ़ाएं पर नई टेक्नोलॉजी से और नए भविष्य को देखते हुए आगे के उस तरह से पढ़ाएं। और मर्जर इसलिए भी कहा जा रहा है इसमें, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जो स्कूल रह जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि वहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में आ गए, वो स्कूल बाल वाटिका बन रहा है। जैसे आप NEP में अगर पढ़ेंगे 2020 में, उसमें कहा गया है कि पढ़ाई सिर्फ 6 साल से नहीं शुरू होती है। हम जो ये अभी तक जिस परंपरा पे चल रहे हैं कि हम लोग एक आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट है और फिर हम कहते हैं स्कूल शुरू होता है, जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है तो वो कक्षा 1 में जाता है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ बच्चे का मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है, विकास है, या जो उसको सीखना है, वो सबसे अच्छा वो सीखता है जब उसकी उम्र 5-6 साल की होती है। 85% जो रिसर्च कहता है कि 85% ब्रेन का डेवलपमेंट इसी समय हो गया होता है। तो NEP ने कहा कि हमें भी बाल वाटिका या प्री प्राइमरी सेक्शन, जिसको हम अगर प्राइवेट उसमें कहें तो नर्सरी, LKG, UKG, इस तरह से हमें भी चलाने चाहिए। और इसी के क्रम में हम लोगों ने पिछले साल लगभग अपने ही स्कूल में जितनी आंगनवाड़ी केंद्र थे उनको हम लोगों ने बाल वाटिका बनाया। उनके लिए हम लोगों ने किताबें बनाई, उनके बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक, ड्राइंग बुक, उनके लिए खेल कूद का सामान, उनके लिए किताबें, कहानी की किताबें, ये सभी चीज़ें IIT गांधीनगर से हम लोगों ने एक वंडर बॉक्स बनाया जादुई पिटारा करके, जिसमें बच्चों के लिए जो 3 से 6 साल के होते हैं उसमें बहुत सारी पहेलियाँ, सीखने वाले खिलौने हैं उसमें, ताकि बच्चे सीखें। तो अब हमारा जोर है कि हम बाल वाटिका चलाएं ठीक से, जिसमें 3 से 6 के बच्चे भी पढ़ाई, या जिसको कहें कि खेल खेल में पढ़ाई करते हैं, वो वहाँ पे कर सके, ताकि जब वो स्कूल में 1 में जाएं तो वो बेहतर तैयार रहें और उनको स्कूल का डर ना हो, उन्हें किताब का डर ना हो, उन्हें ये ना लगे कि अचानक से ये क्या हमें सिखाया जा रहा है या क्या पढ़ाया जा रहा है। और अदरवाइज भी आप देखें कि शहरों में या आपके घरों में, हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो तो 3 साल से ही नर्सरी में जाने लगते हैं। तो इसी तर्ज पे ये पेयरिंग की गई है कि वो स्कूल में बाल वाटिका चलेगी और उसी के पास में जो 200, 400, 800 मीटर दूर पे जो दूसरा स्कूल है वो प्रॉपर 1 से 8 पे चलेगा या 1 से 5 पे चलेगा। तो इस मंशा के संग ये पेयरिंग है। तो इसी के बाल वाटिका के बच्चे जब बड़े होंगे, 6 साल के होंगे, तो वो इसी स्कूल में आ जाएंगे, क्लास 1 में इधर एडमिशन ले लेंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये इसकी बाल वाटिका है और ये इसका प्राइमरी स्कूल है। अच्छा मैम, ये तो आपने बता दिया, ये जो 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, एक बार मुझे ये आंकड़ा आप बता दीजिए, आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने तरह के चैनल्स हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पे, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पॉलिटिशियन कुछ बता रहे हैं 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं स्कूल? बंद नहीं हो रहे हैं, जैसा आपको पता है ये सब पेयर हो रहे हैं। जो स्कूल रह रहा है वहाँ पे बाल वाटिका चलेगा और जो दूसरा स्कूल है उसी बाल वाटिका का हिस्सा होगा। तो दोनों स्कूल एक तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है ना। अच्छा, बंद ताला किसी पे नहीं लग रहा? नहीं लगेगा। हाँ? सब पे बाल वाटिकाएं चलेंगी और अच्छा। उसी गांव के 3 से 6 के बच्चे उन बाल वाटिकाओं में जाएंगे। वहाँ पे हम उनको SCRT से हमने बहुत अच्छी किताबें बनवाई हैं इनके लिए, वो किताबें वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। खिलौने बनाए हैं जो IIT गांधीनगर ने बहुत सोच समझ के कि 3 से 6 साल के लिए किस तरह के खिलौने होने चाहिए जिससे वो सीखे भी, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, छोटे छोटे जो हल करने चाहिए पहेलियां वो कर पाए और उसे सीखने में अच्छा भी लगे। तो ये डब्बे हमने वंडर बॉक्स खिलौने के जो वो सेट है वो हम लोगों ने इन स्कूलों में बाल वाटिका में भेजेंगे। वहाँ पे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती को ट्रेन किया जा रहा है कि वो भी पढ़ाया कैसे जाता है, 3 से 6 को वो पढ़ाए। फिर इनके लिए भी हम लोगों ने
लर्निंग आउटकम्स, मतलब आपने सीखा क्या, इसको भी जानने के लिए हम लोगों ने जो बाकी स्कूल के लिए करते हैं 1 से 8 के लिए, वो इनके लिए भी कर रहे हैं। मिड डे मील जैसे इन बच्चों को मिलता है वैसे ही उनको मिलेगा। इसी तरह पेंटिंग जो दीवारों पे हम पेंट करते हैं, जैसे आपने कायाकल्प में देखा होगा कि हमारे स्कूल बेहतरीन हो गए हैं, इसी तरह यहाँ पे स्कूलों के दीवारों को अच्छे से जो 3 से 6 के साल के बच्चे उनके अप्रोप्रिएट वो पेंटिंग्स करना, ताकि वो स्कूल के लिए जाए। उनके लायक फर्नीचर, गोल गोल मेजों वाली सुंदर सी जिसमें अच्छी चीज़ें बनी हैं और अच्छी कुर्सियाँ, वो भी हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से डिज़ाइन करवा के इनके लिए फर्नीचर भी बनवाया है। तो अब ये एक तरह से प्रॉपर बाल वाटिका। तो मतलब स्कूल बंद ही नहीं हो रहा है? कोई बंद नहीं होएगा अनलेस मतलब इसीलिए हम इसको बार-बार पूरे देश में इसी चीज को लेके राजनीति हो रही है कि 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, मतलब एक भी स्कूल बंद नहीं है। वो सिर्फ पेयरिंग का हिस्सा है, वो किसी ना किसी स्कूल का हिस्सा बना रहेगा। मैम, इसी सवाल के बीच में से एक सवाल और निकल के आ रहा है कि जैसे बाल वाटिका आप बना दे रही हैं और दूसरा स्कूल बना दे रही हैं, तो जो बाल वाटिका थी वो पहले स्कूल हुआ करता था, तो उस स्कूल में जो बच्चा जाता था वो उस स्कूल से दूसरा वाला स्कूल उससे दूर हो जा रहा है, तो वो बच्चा अगर नहीं स्कूल जा सकेगा तो क्या इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वहाँ पे अगर बाल वाटिका थी तो वो तो बाल वाटिका वहीं रहेगी। हाँ। जैसे अगर किसी स्कूल के बच्चे कक्षा 1 से 5 वाले किसी बगल के स्कूल में गए हैं और वहाँ पे पहले से बाल वाटिका थी तो बाल वाटिका बनी रहेगी, स्कूल में से वहीं रहेगी, वो बच्चे नहीं जाएंगे उस स्कूल में। 3 से 6 वाले बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर वो स्कूल में यहाँ पे रह जा रहे हैं, 300 मीटर दूर पे अगर स्कूल है कोई दूसरा, वहाँ पे 1 से 5 वाले बच्चे चले गए या 1 से 8 वाले, पर ये जो पीछे छोटे बच्चे रह गए 3 से 6, वो उसी स्कूल में बने रहेंगे, वो वैसे ही चलेगा, उसको हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के लिए इतना थोड़ा भी डिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो उस सोच से उनको वहीं पे रखा गया है। हाँ। और उनको नहीं हम कहीं पे। लेकिन जो उससे थोड़े बच्चे हैं जो प्राइमरी से ऊपर पढ़ते हैं, हाँ। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उनकी अगर जगह दूर की जाती है तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय आप लोग करेंगे? जो अगर आप देखेंगे जो मैं जियो का जो शासन से निर्देश गए हैं उसमें बार बार हम लोगों ने डीएम्स को, बीएसएस को इसमें कहा गया है कि आप लोग वही करें जो सहजता से हो जाए, है ना। कहीं पे इसीलिए हमने कोई टारगेट नहीं रखा था, कहीं हमने नहीं कहा कि इतने बच्चों पे आप कर दो, इतनी दूरी पे कर दो। हमने कहा हर गांव की स्थिति अलग है। तो क्या ये महज एक अफवाह है कि जो स्कूल 50 से बच्चे जिसमें कम रहेंगे, हाँ। उन स्कूलों को मर्जर कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है, गलत वो है। जियो आप देखें उसमें कहीं पे भी ये अगर किसी छात्र संख्या की बात नहीं हुई है, सिर्फ ये कहा गया कि अपर्याप्त बच्चे। अगर अब अपर्याप्त बच्चे हर जिले का अलग हो सकता है, हाँ। है ना। जैसे अगर हम बुंदेलखंड अब होने के बाद, पेयरिंग होने के बाद अगर मैं कहूँ कि बुंदेलखंड है, मिर्जापुर मंडल, इसमें बहुत कम पेयरिंग हुई है, हाँ। क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है या क्षेत्र का वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे ग्राम पंचायतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दूरियां बहुत लंबी होती हैं, है ना। आप मिर्जापुर सोनभद्र में चले जाएं तो थोड़ा पठार जैसा क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे बच्चे को जाना, भले ही वो मतलब, और उसमें ग्राम पंचायत इतनी बड़ी होती है कि 2 स्कूल के बीच में ही पता लगा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है और जाना भी मुश्किल है ना। तो वहाँ पे डीएम्स ने कहा, बीएसएस ने कहा कि यहाँ पे हम नहीं इतना कर पा रहे हैं, तो हमने कहा नहीं करना है, कोई टारगेट नहीं है। जो सहजता से होए, जिसमें अभिभावक राजी हों, जिसमें बच्चे खुश हों, जिसमें टीचर सब हों, सारे ग्राम के लोगों को लगता है कि हाँ वहाँ जाने से हमारे बच्चे की भलाई है, बस उतना ही करना है आपको। इसीलिए कुछ जिलों को जहाँ पे दूरी लगी उन्होंने कुछ ही करे हैं, किसी ने ऐसा रूल से कुछ नहीं किया कि इतने छात्र संख्या पे या इतनी दूरी पे करना है। हर गांव को देखा गया है, हर जगह जाके देखा गया है कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि 400 मीटर दूर है, पर 400 मीटर में भी अगर एक नाला पड़ रहा है या कुछ नहर पड़ रही है तो वो 400 मीटर भी दूर है, फिर आप वहां भी नहीं जा सकते हो, तो आप नहीं चेंज करोगे, आप वहीं रहोगे, है ना। तो ऐसा कोई मतलब डिस्टेंस या बच्चों का कुछ भी मानक नहीं। तो मैं इसे समझ लूं कि ये एक अफवाह है कि 50 से कम बच्चे वाले स्कूल जो रहेंगे उसको मर्ज किया जाए। अगर 10 बच्चे भी हैं तो स्कूल चलेगा। अगर वहाँ पे नई स्थिति है कि कहीं और जा सकता है, हाँ। कहीं पे पास में नहीं है कोई ऑल्टरनेट, तो हाँ। नहीं जा रहा। तो स्थिति को जरा मुझे परिभाषित हाँ। कर दीजिए। ये स्थिति किसको कहेंगे? मतलब अगर मैं एक आपसे कहूँ कि अगर कोई स्कूल 1 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से स्कूल
स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, तो वो अगर 2 किलोमीटर दूरी पर दूसरा स्कूल है जहाँ से उसको जोड़ा जा रहा है, तो क्या वो मर्ज किया जाएगा? आप मेरी बात समझ रही हैं? नहीं, मैं बहुत मैं उस तरह से बताती हूँ कि आप समझा दें। एक गांव के ही ज्यादातर ये स्कूल हैं। एक गांव में 2 या 3 स्कूल हो गए। हाँ। तो हमने ये कहा है कि आप सुगमता से जहाँ जा सको, हाँ। मतलब आपको उसमें लिखा गया है कि आपके रास्ते में कोई विघ्न ना पड़ रहा हो, कोई इस तरह की सड़क ना आ रही हो, कोई नाला ना हो, कुछ हो ना हो। हाँ। अगर आप जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही स्कूल आबादी में ही बने हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत दूर पे गया है, 2-3 किलोमीटर दूर कहीं खेत पे है। ये दोनों या तीनों ही आसपास लोकेटेड है। अगर आप वहां तक चल के जा रहे हो 200 मीटर अपने घर से, और वहां पे सिर्फ 20 ही बच्चे हैं, पर अगर आप किसी थोड़ा सा और चल के 400 मीटर और चल के आपको ऐसा स्कूल मिल जा रहा है जहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो बेहतर आपके लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए है कि वो उस स्कूल में जाए जहाँ पे बेहतर संसाधन है, जहाँ पे पूरे बच्चे हैं, जहाँ पे पूरे टीचर्स हैं, जहाँ पे स्मार्ट क्लास है, ICT लैब है, जहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ, पर्याप्त मात्रा में बच्चे हैं कि आपको लगे कि आप एक क्लास का हिस्सा हो। तो इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे इसे कह दूँ बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये हर जिले में बहुत मेहनत करके DMs ने, BSAs ने और सभी वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, प्रधानों को, अभिभावकों को, सबसे सहमति सी लेके या उनसे बात करके ही, उनको बता के ही किया गया है कि ये एक ऑल्टरनेट, ये दूसरा एक ऑप्शन है। आप स्कूल में भी जा सकते हो, आप जाना चाहते हो। और इसीलिए फील्ड पे अगर आप देखेंगे कि इसको सहजता से सबने इसको माना है और वहाँ पे गए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा उस स्कूल में जाके बेहतर सीखेगा, बेहतर पढ़ेगा। मैम, शिक्षक संघ से लेकर तमाम पॉलिटिकल लोग इस पे बातें कर रहे हैं, तमाम एक र्यूमर भी क्रिएट हो रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम लाया जा रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए और सरकारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है। नहीं, ये भी बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम लोग बाल वाटिका खोल रहे हैं पीछे, है ना, और बाल वाटिका के लिए बाल वाटिका प्लेवे कह सकते हैं। हाँ, है ना, प्लेवे, है ना, आप उसको नर्सरी टाइप, नर्सरी, तो ये वहाँ पे हम लोग इस साल हमें पिछले साल 10,000 EC एजुकेटर होता है, वो टीचर जिसको हम 11,000 10,000 के मानदेय पे रख रहे हैं, जो 5 से 6 के बच्चों को पढ़ाएगा, है ना। तो 5 से 6, हाँ, 5 से 6 उम्र के बच्चों को, है ना। तो वो बाल वाटिका में या जहाँ बाल वाटिका चल रही है वो वहाँ पे पढ़ाएगा। तो एक तो हम एक एक्स्ट्रा हैंड दे रहे हैं बाल वाटिका में पढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, जब आपके स्कूल में जैसे ही 100-125 बच्चे होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो स्कूल चलने लगता है, जिसको कहते हैं ना कि और लोग वहाँ पे आना चाहते हैं। जैसे ही आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे 5 टीचर हैं, यहाँ पे 100-150 बच्चे हैं, तो ये स्कूल अच्छा ही होगा। और यही सोच से फिर बच्चे और आने लगते हैं, फिर पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आता है, अभिभावक भी सोचते हैं कि हाँ, ये स्कूल अच्छा चल रहा होगा, तभी तो यहाँ 5 टीचर हैं, तभी यहाँ पे 150 बच्चे हैं, तो हम भी अपना बच्चा यहाँ पे भेज सकते हैं। जब शिक्षा अच्छी मिल रही है, यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है, यहाँ पे ICT लैब भी है ना, यहाँ पे और भी लर्निंग बाय डूइंग चीजें हैं। यहाँ पे IIT गांधीनगर से हम लोग इनको भी साइंस किट, मैथ्स किट देते हैं, है ना। और बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं जो हम लोग इन स्कूलों में भी करते हैं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, जब पेरेंट को लगेगा कि नहीं, चलो इस स्कूल में कुछ हो रहा है, तो वो उस स्कूल में जाएगा। और ये आप हमारे उससे देखेंगे कि जो हमारे अच्छे स्कूल हैं, जहाँ पे मतलब हमारे यूपी में ही बहुत सारे स्कूल हैं, 30,000 स्कूल हैं लगभग, जितने 30-32,000 स्कूल हैं, जहाँ पे 150 से ऊपर बच्चे हैं। और वो सिर्फ 150 से ऊपर नहीं है, हर साल उसमें बच्चे जुड़ते जाते हैं। तो उसमें एवरेज छात्र संख्या 245 है ना, जबकि हर क्लास में अगर आप देखो तो 30 के हिसाब से 150 ही बच्चे होने चाहिए, पर वहाँ पे 250 के आसपास बच्चे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि जैसे ही आपका 150 का 100 का स्कूल बनता है,
पेरेंट को कॉन्फिडेंस आता है, सबको लगता है कि हाँ यहाँ पे हो रहा है, और होने भी लगता है। जैसे 5 टीचर आते हैं तो और भी एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वो ग्रुप एक्टिविटी, हाउस की एक्टिविटी है ना, खेल में इंटरेस्ट लेना, किसी और कॉम्पिटिशन्स में इंटरेस्ट लेना, कोई टीचर साइंस के कॉम्पिटिशन में हिस्सा दिलवा रहा है, कोई टीचर उसमें आपके आर्ट एंड क्राफ्ट वाले कॉम्पिटिशन में हिस्सा दिला रहा है। तो 5 टीचर मिलके बहुत कुछ जो स्कूल के लिए अच्छा करने लगते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि जितने क्लास आएंगे उतने चेहरे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे होते हैं उसमें और पेरेंट्स अपने बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं ना। आप अपने आसपास भी देख लें, सबसे अच्छे स्कूल आप कौन से कहते हो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यही मानक है ना। आप केंद्रीय विद्यालय देख लो, लखनऊ के ही 2,000 बच्चे पढ़ते हैं, 2-2 शिफ्ट में पढ़ते हैं, उसको अच्छा स्कूल। हाँ, जब मुझे अब थोड़ी चीजें आपकी बेहतर समझ में आ रही हैं कि जब एक आदमी प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराने लिए जाता है बच्चों को, तो वो देखता है कि इस स्कूल में अधिक बच्चे हुए हैं, इस नाते अधिक पढ़ाई हो रही है। कभी भी गार्जियन ऐसा नहीं होता है कि वो कम वाले बच्चों के स्कूल में डालेगा, सोचता है कि चलो ये स्कूल अच्छा है, इसमें सिर्फ 4 बच्चे हैं तो टीचर मेरे बच्चे पे ध्यान देगा। अच्छा मैम, जो अभी सुविधाएं मिल रही हैं प्राइमरी स्कूल को या हाई स्कूल तक के जो क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं, ये जो मर्जर हो रहा है इसके बाद से क्या और सुविधाएं मिलने, कुछ और आपने सोच रखा? उसके कुछ उदाहरण आप, बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं। एक तो सभी के लिए सरकार का मैंडेट है कि हम लोग सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास देंगे ना। मतलब जितने भी 30,000 स्कूल हैं वो स्मार्ट क्लास आप बनाएंगे। 30-32,000 स्कूल जो मर्ज होके जो पेयर हुए हैं, 10,000 पेयर हुए हैं, उन सब में छात्र संख्या जैसे ही भारत सरकार भी हमें 75 बच्चे जब हो जाते हैं वो हमें स्मार्ट क्लास, ICT लैब इसका पैसा देती है ना। तो उस समग्र के बजट से हमें ये सुविधाएं मिल जाएंगी है ना। इसके अलावा वहाँ पे हमारे कई सारे अडल्ट टिंकरिंग लैब बड़े स्कूलों में होता है, वो वाली चीज आ जाती है। LBD, लर्निंग बाय डूइंग, हम लोग करना चाह रहे हैं सभी स्कूलों में। लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम 6 से 8 वाले बच्चों को स्किल सिखाते हैं। 4 ट्रेड्स हैं जिसमें हम छोटा उनको उनके सिलेबस से ही जुड़ी हुई चीजें करके सिखाना शुरू कर रहे हैं। जैसे अगर आपके क्लास 6 में है कि खेत कैसे नापते हैं या फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम उस बच्चे को फिर उसी के प्लेग्राउंड में दिखाते हैं कि ये क्यारी का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो वो सारे औजार, उसको नापने वाले यंत्र, ये सब हमने स्कूल में भेजे हुए हैं कि आप नाप के देखो कैसे बनता है। इसी तरह बनाने के लिए कि अगर आपको पाइप जो होते हैं उसको काट के अगर आपको स्टैंड बनाते हैं ना, छोटे स्टैंड, छोटे 3 लेयर के जिसमें सिर्फ पाइप लगी होती हैं, उससे आपको स्टैंड बनाना, तो आप कैसे बनाओगे, तो आरी कैसे चलाओगे, कैसे नापोगे, कितने सेंटीमीटर पे वो करोगे, ये सारी चीजें हम लोग 6 से 8 के बच्चों को थोड़ा सिखाने लगे, थोड़ा बिजली का ये वो, ताकि हर चीज उसको पता रहे है ना। और जब वो बड़ा क्लास में जाए या कभी स्किलिंग में जाए, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाए या ITIs में जाए, तो उसको हिचक ना रहे। और प्लस ये सब प्रैक्टिकल चीजें आप किताब में पढ़ रहे हो पर आपको नहीं पता कैसी होती है ना, करके आपने नहीं देखी है तो आप करके भी देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हम लोग चला रहे हैं। तो यही प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे हम सभी स्कूलों में हम ये सुविधाएं बढ़ा दें है ना। और सभी बच्चों को जो लेटेस्ट वो है, बहुत सारे हम लोगों ने NGO से, CSR से हम लोगों ने बहुत सारे जो ऑनलाइन सीखने का मटेरियल है, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो टेस्ट हो है ना, तो ये हम लोगों ने उन लोगों से MOU किए हैं और ये हम लोगों के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे स्मार्ट क्लास होता है, ICT लैब होता है, वहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड वीडियोस होते हैं। जो बच्चा हर टॉपिक पे, फिजिक्स का या साइंस का कोई फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है, तो एक तो टीचर पढ़ा देता है, उसके बाद उसके 2-3 वीडियोस होते हैं, उसके वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा कर लेता है और सीख लेता है कि हमें कितना पता लगा, हमें कितना नहीं पता लगा। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर क्लासरूम में बेहतर होती हैं है ना। तो मैं ये समझूं कि आने वाले कुछ वक्त में 10,000 जो क्लास हैं उत्तर प्रदेश के स्कूल्स हैं वो स्मार्ट बदल जाएंगे, स्मार्ट क्लास हो जाएंगे और बच्चों को और सुविधाएं मिलने लगेंगी। मैम, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE एक्ट का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, ये कई लोग ये बातें कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना अनिवार्य है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिक्षा स्कूल चलो अभियान का ये उल्लंघन है, ये तमाम बातें कह रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
नहीं तो अगेन फिर मैं फिर से जियो पे जाऊंगी कि सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जियो जरूर पढ़ लें। हाँ। ना, उसमें हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं कि आपको यहाँ ही जाना है या इधर ही पहुँचना है। अच्छा, इसको बहुत साधारण भाषा में कर देते हैं। एक स्कूल है, यहाँ ताला लग गया, यहाँ बाल वाटिका आपने बना दी, और उस बाल वाटिका से ये स्कूल था, ये ग्लास है, ये स्कूल है, यहाँ इस स्कूल में मैं जाता था, ये स्कूल को आपने बाल वाटिका बना दिया, अब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए यहाँ जाने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर है, तो ये मेरे लिए दूर है, तो मैं क्या करूँगा? नहीं तो इसमें इसीलिए अगर जियो का फिर से वही मैं कह रही हूँ बार-बार कि उसमें लिखा है कि जो सहज से हो जाए, जिसमें बच्चा आराम से जा सके, अभिभावक को दिक्कत ना हो, उसको लगे कि जाना आसान है, उतना ही दूरी तय करनी है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे के लिए, अच्छा ये आपने लोकल जिलों पे ये डाल दिया है कि वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी डीएम आप देखो, मतलब अगर खेत पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं बच्चे के लिए दिक्कत होगी तो मत करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं खेत है पर हमारा खड़ंजा बना हुआ है, हमारा बच्चा चला जाएगा, वैसे ही गाँव में हैं बच्चे और खेलते वेलते तो नहीं स्कूल में और इसके आसपास, तो अगर आपको लगता है जा सकता है और वहाँ बेहतर चीजें हो रही हैं, बेहतर पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे पूरे टीचर हैं, वहाँ पे संसाधन है, आपको लगता है वहाँ जाना बेहतर है तो आप जा सकते हैं। पर अगर आपको नहीं लगता है कि यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे करना है, पूरे गाँव वालों का सहमति है कि नहीं हमारे ये 20 बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे, तो हमें कोई वो नहीं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये सवाल हो गया। अब मैं शिक्षक बन जाता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसको आपने बाल वाटिका बना दिया, अब मेरा क्या होगा? मैं दूसरे स्कूल में जाऊँगा क्या या इसी स्कूल में रहूँगा? शिक्षक संघ बार बार कह रहा है कि हमें बहुत दूर ले जाया जाएगा, इधर उधर किया जाएगा, शिक्षक भी ये आरोप लगा रहे हैं। इसमें इनफैक्ट सरकार ने बहुत अच्छे से अभी समायोजन किया है। समायोजन ये है कि जहाँ पे जैसे 20 बच्चे थे पर अगर वहाँ पे 4 टीचर थे, तो हम लोगों ने वॉलंटरी सबकी स्वेच्छा से उनको बोला कि आप ऐसे स्कूल में जिसमें भी अगर जाना चाहो जहाँ पे टीचर कम है, 100 बच्चे हैं पर टीचर 2 ही हैं, तो वहाँ 2 टीचर और होने चाहिए कम से कम, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। तो हमने स्वेच्छा से सबके लिए पोर्टल ओपन करा पिछले महीने, और 22,000 टीचर के आसपास इन लोगों ने अपने मन से जिस स्कूल में जाना चाहते थे वहाँ गए हैं अपनी इच्छा से, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा टीचर थे वो खुद अपने मन से, उनको बोला गया कि आप 25 चॉइस तक दे सकते हो, है ना, आप 25 दो, 10 दो, 5 दो, आप जिस स्कूल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टीचर की कमी, हमने आपको वो पूरी लिस्ट दिखा दी जहाँ टीचर की कमी है, आप उन स्कूलों में से जिसमें भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, और वो टीचर्स एडजस्ट हुए। और उसके बाद भी कोई नहीं जाना चाहता है तो क्योंकि उस स्कूल के 20 बच्चे इस स्कूल में गए हैं तो वो टीचर भी संग ही जाएगा उसमें, कहीं दूर नहीं भेजा जा रहा है, उसी बगल के स्कूल में जहाँ पे बच्चे भाई उसके तो 10 थे और वो पढ़ा ही रहा था, जो भी टीचर पढ़ा रही थी, तो वो संग संग जाएगी अपने बच्चों को लेके। मैम ये एक सवाल और आ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षा के बजट में कटौती कर रही है, स्कूल बंद करके कटौती। शिक्षा का बजट बहुत बढ़ेगा। इन सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास भेजना है, इन सारे स्कूलों में खेल कूद की एक्स्ट्रा सामान भेजेंगे, इन सारे बच्चे बढ़ गए इनके फर्नीचर प्रॉपर भेजेंगे, है ना, और सारी सुविधाएं जो हम लोग अभी तक कम उसके बच्चों की वजह से नहीं किए थे वो सब यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपने देखा होगा कि सीएम मॉडल स्कूल सरकार ने शुरू किए हैं और इस साल हर जिले में 2 बन रहे हैं, 150 स्कूल बन रहे हैं, और ये स्कूल 30 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। तो ये केवी की तर्ज पे आप मान लें एक बड़ा स्कूल जिसमें बाल वाटिका से लेके 12th की क्लास होगी, लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे इसमें पढ़ेंगे और 80 से 100 टीचर यहाँ पे रहेंगे, और 10 से 12 एकड़ की जमीन पे ये स्कूल बन रहे हैं, और सारी सुविधाएं लेटेस्ट जो आप प्राइवेट सेक्टर में या उससे बेहतर ही ये स्कूल होंगे, वो स्कूल बनाए जा रहे हैं। और 30 करोड़ की लागत से इस साल हम लोग हर जिले में 2-2 दे रहे हैं। तो एक तो यही इन्वेस्टमेंट है 5-6 हज़ार करोड़ का,
ये जो स्टेट बजट मतलब हर उत्तर प्रदेश के हर जिलों में ऐसे 2 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जो 8-10 एकड़ में बनेंगे। इस साल 1,500-2 हजार बच्चे पढ़ेंगे। 150 कर रहे हैं और अगले साल हर तहसील में हर अगले 26-27 के बजट में बाकी जितनी तहसीलें बची हैं उन सब में हम करेंगे। मतलब ये मॉडल स्कूल 26 बहुत आधुनिक रहेंगे, बहुत ही बढ़िया वो रहेंगे। आपको प्लेवे से लेके एर्थ तक पूरा ही रहेगा, सेंट्रलाइज्ड वो रहेगा, किचन रहेगा मिड डे मील बनाने के लिए, है ना। और आपके साइंस लैब, फिजिक्स लैब, उसका AI लैब, आपके लाइब्रेरीज दोनों, और इसमें आपका प्ले ट्रैक 5 करोड़ अलग से दिया जा रहा है मिनी स्टेडियम बनाने के लिए उसी स्कूल में, ताकि आपको खेल की भी लेटेस्ट सुविधाएं आपके पास रहें। आपके प्रिंसिपल का सिलेक्शन कंपटीशन से किया जा रहा है ताकि अच्छा प्रिंसिपल उसको लीड करे। तो ये बहुत ही मॉडल बढ़िया स्कूल बनेंगे। और जो टीचर्स का, पेरेंट्स का एस्पिरेशन भी है, आप अगर अच्छे केंद्रीय विद्यालय देखें तो आप देखें कितनी दूर दूर से पेरेंट्स वहां से आते हैं, या हमारे ही खुद के मतलब परिषद के भी लगभग 650 स्कूल हैं जिसमें 500 से ऊपर बच्चे हैं। भाई तो वो 500 से ऊपर बच्चे सिर्फ उसी गांव के थोड़ी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है एक बुलंदशहर का स्कूल है जिसमें 1200 बच्चे हैं, तो वो आसपास के कम से कम 20-22 गांव से आते हैं। उनको स्कूल में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे अच्छे संसाधन है, यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वो दूर दूर से अपने बच्चे को भेजते हैं, जबकि कोई पेयरिंग नहीं है, कोई वो नहीं, वो अपनी इच्छा से वहां तक ले जा रहा है ना। तो ये जब CM कॉम्पोजिट मॉडल स्कूल बनेंगे बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। और जो हमारे पेरेंट्स का, अभिभावकों की एस्पिरेशन है, जो उनकी इच्छा है कि एक आदर्श स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े और शुरू करे प्री प्राइमरी से और उसी स्कूल में 12th में पास हुए, है ना। बार बार स्कूल ना बदले कि 1 से 5 एक स्कूल में पढ़े, फिर 8 तक एक में पढ़े, फिर 12 तक एक में पढ़े, बाल वाटिका में अलग पढ़े। इसमें वो बाल वाटिका से शुरू करेगा और पूरा 12th पास करके ही बच्चा पूरे अपने 14-15 साल वहाँ पे अच्छे से व्यतीत करेगा। बहुत ही बेहतरीन स्कूल बनेगी ये। मैम सब कुछ बढ़िया ही तो चल रहा था, स्कूल थे, बच्चे जा रहे थे, ये बीच में अचानक मर्जर और इस पे सवाल खड़े होने लगे। ये अचानक ऐसा क्या करने की, ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ गई? स्कूल तो सब बच्चे जा ही रहे थे, चल ही रहा था, सब कुछ ऐसा चल ही रहा था, ऐसे ही क्या ज़रूरत पड़ गई मैम? इस पे मैं NEP की डॉक्यूमेंट 2020 का फिर से रेफरेंस लेना चाहूँगी कि हमें सिर्फ स्कूल नहीं जाना है, हमें स्कूल में जाके पढ़ना है, हमें गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करनी है, हमें एक माहौल में पढ़ाई करनी है जिसमें मेरी क्लास में 30 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, जिनके संग हम बात कर सकें, जिनसे हम अपनी दिक्कतें, अपने स्टडी को, पढ़ाई को लेके अगर कुछ समस्याएं हैं, क्वेश्चंस के आदान प्रदान कर सकें। एक ऐसे माहौल में पढ़ाई करने का अधिकार हर बच्चे को है जहाँ पे सफिशिएंट पूरे टीचर्स हों, और सिर्फ क्लास में किताबें मिल जाने और अकेले बैठने में, स्कूल में जाने में उसको स्कूल नहीं माना जा सकता है। और हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का पूरा विकास उस स्कूल में हो रहा है। तो मैं ये समझूं कि आप कह रही हैं जो अभी तक व्यवस्था चल रही थी वो ठीक नहीं थी, आप उसे बेहतर कर रही हैं? उससे डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि 5 साल कम नहीं होते हैं एक बच्चे की जिंदगी में कि हम उसको अकेले 20 बच्चों के स्कूल में उसको पढ़ाएं और बोलें कि यही स्कूल है और यही एक टीचर है, 2 टीचर हैं जिनको आप हमेशा कक्षा 1 से 5 यही आपको पढ़ाएंगे। आप अपने क्लासरूम में बैठोगे तो सिर्फ आपके संग 2 और या 3 और या 5 और बच्चे बैठे होंगे। तो जब NEP बात करती है तो वो सिर्फ शिक्षा की नहीं बात करती है कि हमें सिर्फ किताबें दे देना और एक टीचर असाइन कर देना नहीं है, हमें वो माहौल भी स्कूलों में रखना है जिससे बच्चा और सीखने की इच्छा रखे, एक प्रतिस्पर्धा हो क्लास में, एक दूसरे को देख के बच्चे और बेहतर करने की सोचें, अपने साथी के साथ के सहपाठियों को देख के उनको लगे कि नहीं ये और बेहतर किया जा सकता है, एक स्कूल का हिस्सा रहे, नई सदी के लिए तैयार हो पाए, है ना। नई चीजें जो हो रही हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में सरकार कर रही है, जो स्पोर्ट्स का बजट जाता है, जो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए जाता है, वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। जो बच्चों के हम लोग स्कूलों में आज की टेक्नोलॉजी के लिए स्मार्ट क्लास, ICT लैब, अटल टिंकरिंग लैब और साइंस किट, मैथ्स किट, ये सभी चीजें भेज रहे हैं, उसका वो इस्तेमाल कर पाए।
एक टीचर जब 30 के बच्चों को 30 की कक्षा को समझाता है कि ये चीज़ कैसे मॉडल काम करता है, कैसे ये चीज़ काम करती है, तो बच्चे बेहतर समझते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से समझते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये स्कूल होता है। ये मंशा ये है कि ना सिर्फ हम बच्चे को स्कूल जाने दें, बच्चे को स्कूल में जीने दें, उसका जो पूरी क्षमता है वो सामने निखर के आए। पढ़ाई में नहीं तो खेल में, खेल नहीं तो संगीत में, संगीत नहीं तो आर्ट में, आर्ट नहीं तो किसी और क्षेत्र में, कुछ में जो अच्छा है वो एक अच्छा स्कूल उसके हर तरह के टैलेंट को सामने लेके। जैसे मैं जो समझ पाया वो एक बार मैं अपनी जनता को, मतलब मैम ये आप कह रही हैं कि ये जो स्कूल आप मर्ज कर रहे हैं उसमें बच्चों को वो सुविधा सारी मिलेगी जो एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े अंग्रेजी माध्यम स्कूल में या हिंदी माध्यम स्कूलों में मिल रही है। हाँ, उस बच्चे के लिए बेहतर इसलिए अधिक शिक्षक मिलेंगे, शिक्षक ज़्यादा मिलेंगे, सुविधाएं अच्छी होंगी, और एक क्लास का वो हिस्सा होएगा बच्चा। मतलब जो अकेलापन उसको वहां पे लगा था उस स्कूल में, जब वो सिर्फ 2 बच्चों के संग पढ़ रहा था या 5 बच्चों के संग पढ़ रहा था, अब वो उसको एक क्लास का माहौल समझ में आएगा कि हाँ, हमारे बगल की बेंच पे कोई बैठा है, आगे पीछे बच्चे बैठे हैं। नहीं तो वो अकेला उस क्लास में बैठता था ना, 2 बच्चे 4 बच्चे और बैठते थे। अब आप 30 बच्चों के संग बैठे हो, अलग ही माहौल है। आप अपने ग्रुप, अपने दोस्तों का आपके ग्रुप बन जाता है, 4-5 आप साथी एक ग्रुप बन जाते हो, 4-5 एक बन जाते हो, एक दूसरे से पूछते हो तुमसे ये सवाल हल हुआ नहीं हुआ, तुमने ये कैसे किया। 8-10 लोग होते हैं वो सवाल पूछने के लिए। टीचर जब क्लास में सवाल पूछता है तब आप अपना हाथ उठाते हो, और आपको अच्छा लगता है जब 30 बच्चों में आप 5-6 बच्चे हाथ उठाते हो, उनमें से आपका भी एक हाथ हो, है ना। तो वो आप पार्टिसिपेशन, जो क्लास का पार्टिसिपेशन होता है, उसका अब वो हिस्सा बन सकता है। तो उसका जो पूरा लर्निंग है वो ठीक से होता है। प्लस एक और चीज जो हम लोग के एजुकेशन में मानी जाती है कि पढ़ाई शुड बी अपने उम्र के हिसाब से, लर्निंग एट ग्रेड। मतलब जब आप छोटा स्कूल होता है तो 6 वाला बच्चा भी उसी क्लास में बैठा है, क्योंकि टीचर 2 ही हैं या एक है। 6 वाला उम्र का बच्चा भी वहीं बैठा है जहाँ 14 साल का बच्चा बैठा है। तो आप उसकी भी बातें सुन रहे हो कि 14 साल के बच्चे को टीचर ने क्या बोल दिया। आप 6 साल वाला भी सुन रहे हो, आप 9 साल वाले सब एक क्लास में खिचड़ी बने हैं। है ना। और अगर आप अकेले बैठ गए तो आप अकेला महसूस कर रहे हो, है ना। 4 लोग अकेले बैठे, तो आप कभी उस तरह की आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो 2 टीचर वो सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जब आप आओगे, आपका एक टीचर है, आपके हर सब्जेक्ट का एक टीचर है, आपके क्लास का टीचर है, जो आपको एक ही स्कूल में 5-6 टीचर्स नजर आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। कोई आपको साइंस में गाइड करेगा, कोई आपको मैथ्स में गाइड करेगा, कोई आपकी हिंदी ठीक करने की कोशिश करेगा, कोई आपको अंग्रेजी की पोइट्री सिखाएगा, कोई आपको खेल कूद में आगे बढ़ाएगा, कोई आपको प्रेयर में आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं बेटा तुम आज राष्ट्रगान तुम लीड करो। तो ये सारी चीजें बड़े स्कूल में ही हो सकती हैं। प्रेयर जैसा सिंपल कॉन्सेप्ट प्रेयर का, जो कि बहुत जरूरी है कि आप सारे बच्चे लाइन में सुबह खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, राष्ट्रगान गाते हैं, और बच्चे कुछ जाके सामने स्टेज पे 1-2 कोई थॉट ऑफ द डे विचार देता है सामने, है ना, या न्यूज देता है सामने। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक बड़े स्कूल का 100 बच्चों का 200 बच्चों के स्कूल का हिस्सा हो। 20 बच्चों में ना प्रेयर कैसी होती होगी, 20 बच्चों की या 30 बच्चों की या इवन 40 बच्चों की प्रेयर कितनी सीमित रहती है। तो वो उसका बच्चे का जितना टैलेंट है, उसकी जितनी काबिलियत है, जितनी उसकी क्षमता है, वो पूरी उभर के आए और वो सच में अच्छा महसूस करते हुए, है ना, एक अच्छे माहौल में पढ़े, इस मंशा से पेयरिंग की गई है। तो इसीलिए इसमें अजियो में कहीं पे कोई टारगेट नहीं रखा गया है, कोई नाम, कोई संख्या, कुछ नहीं दिया गया, और पूरा छोड़ा गया था कि उस गांव का जैसा माहौल है वैसा आप करो। मैम, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत सारे उत्तर, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न था मेरा, वो ठीक हो गया। लेकिन एक सवाल है मैम, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आप जान रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं प्रदीप यादव, वो अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कई स्कूल हैं जहां पर 1 या 2 बच्चे हैं, फिर भी जो है कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वो इस मामले को स्कूल चला रही है और स्कूल को मर्ज नहीं कर रही है या बंद नहीं कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप?
इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि अभी ये प्रकरण न्यायालय में है, तो अभी कुछ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, परंतु जो सवाल की मंशा है उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जैसे हमारे जियो में बार बार मैंने कहा है कि कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि आपको इतने बच्चों पे पेयरिंग करनी है या इतनी दूरी पे करनी है, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से करनी है। तो हमारे यहाँ भी बुंदेलखंड हो, चाहे आपका मिर्ज़ापुर मंडल हो, तराई की बेल्ट हो, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे बिल्कुल न्यूनतम छात्र हैं और उनका पेयरिंग नहीं हुआ है क्योंकि उनकी दूरी ज़्यादा थी। तो ऐसे उदाहरण तो हमारे स्टेट में भी है, हमारे राज्य में भी है, क्योंकि ये सारी जो पेयरिंग की कार्रवाई की गई है वो सबकी सहमति, सबके बेहतरी और बच्चे का हित देखते हुए कि जो उसके लिए सहज हो, सुगम हो, उसके आधार पे किया गया है। तो ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को कुछ कदम ज़्यादा चलना पड़ा हो, कुछ बच्चों को कुछ कदम कम चलना पड़ा हो पेयरिंग की वजह से, पर हर बच्चे को इस पेयरिंग के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि हर बच्चे को हम सच्चे भाव से जो हम शिक्षा कहते हैं वो हम बच्चों को दे पाएँ, जो कि जिसमें गुणवत्ता अच्छी हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हों स्कूल में, स्कूल का प्रांगण स्कूल जैसा दिखे, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस स्कूल में हो, छात्र इतने हों कि छात्रों को, बच्चों को वहाँ जाके अच्छा लगे, एक स्कूल का क्लासरूम का वो हिस्सा बने, पार्टिसिपेट करें, अपने खुद का उनका ना सिर्फ पढ़ाई एकेडमिक परंतु उनका स्पोर्ट्स में, चाहे उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो, उनका जो दूसरों के संग रह के सीखने का जो से जो विकास होता है बच्चे का, जो उसका हम कहेंगे कि इमोशनल ग्रोथ होता है, वो संग संग चले। तो इस पेयरिंग के पीछे मकसद यही है कि हमारा जो आखिरी भी बच्चा है, अकेला बच्चा है, उसको हम कुछ बेहतर दे पाएं, कुछ बेहतर, और ये सब सबकी सहमति से ही हुए, जो भी हो उसकी सहमति से हो। तो मैम से मैंने बहुत सारे सवाल पूछे। जो र्यूमर है कि 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 3 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है, ये सारे सवालों का मैम ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैम बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। आपने समय दिया और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सारे सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस बातचीत पर जितने सवाल मैंने मैम से पूछे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपके भी कोई सवाल हो, कुछ सवाल मन में आ रहा हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे वो सारे सवाल मैम से मैं दोबारा पूछूंगा किसी माध्यम से और आप तक पहुंचाने की कोशिश उसे करूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।